खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब ताकत का गुरूर सिर चढ़कर बोलने लगता है, जब बादशाह वक्त को अपनी कुर्सी पर बहुत गुमान होने लगता है, लेकिन जब बादशाह को उसी के दरबार के वजीर चैलेंज करने लगे, जब बादशाह को उसी दरबारी ही कबूल करने से इनकार करने लगे, जब बादशाह की काबिलियत पर उसी राज दरबार में सवाल उठने लगे, तब उस बादशाह का तमाम गुरूर चूर चूर हो जाता है। लेकिन जो काम इस वक्त बीजेपी के नेता ने मोदी जी के खिलाफ कर दिया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी को विपक्ष की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी ही पार्टी में बैठे लोगों में विपक्ष को खोजना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मोदी जी की लंका में उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता ने आग लगा दी है, जिसे बुझाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। दरअसल भारत के कई बैंकों में लगातार घोटाले हो चुके हैं। कई बार घोटालों की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। अब इन्हीं सवालों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया है बीजेपी के उस बड़े नेता ने, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लेकिन सवाल है कि जब तमाम केंद्रीय एजेंसियां मौजूद हैं, बैंक के पास खुद का निगरानी सिस्टम मौजूद है, तो फिर इन घोटालों को आखिर कैसे अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष पर छापेमारी के लिए तैयार बैठी होती हैं, लेकिन बैंकों में होने वाले घोटाले आखिर क्यों नहीं पकड़े जाते। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई रईसजादे के देश बैंक से अरबों करोड़ों का लोन लेते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बहुत ही खामोशी से देश छोड़कर भाग जाते हैं। यानी सरकार के तमाम चाक चौबंद के बावजूद भी बैंकों का पैसा लेकर भाग जाने की खबर बहुत ही आम हो चुकी है। अगर एक किसान अगर ट्रैक्टर लेने के लिए बैंक से लोन लेता है, बैंक उसकी छाती पर चढ़कर लोन की रिकवरी करता है। घर, ज़मीन और खेत सब बैंक के कब्जे में आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि अरबपति कारोबारियों के घर पर किसी बैंक ने कब्जा किया हो? क्या आपने कभी सुना है कि फला अरब कारोबारी की कंपनी को बैंक ने कब्जे में ले लिया है? क्या आपने कभी सुना है कि फला अरबपति का कॉलर पकड़कर बैंक ने रिकवरी कराई हो? शायद आपने नहीं सुना होगा। इसी को कहते हैं पूंजीवाद और इसी को कहते हैं सत्ता से सांठगांठ, जिसकी बदौलत कोई भी कारोबारी न सिर्फ लोन पर लोन लेता है, बल्कि आंखों में आग डालकर देश से ही फुर्र हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि विजय माल्या देश छोड़कर भाग गया। बाद में पता चलता है कि मेहुल चौकसी अब भारत का नागरिक नहीं रहा। बाद में पता चलता है कि नीरव मोदी बैंकों का पैसा लेकर विदेश फरार हो गया। मतलब तमाम केंद्रीय एजेंसियां केवल मुंह ताकती रहीं और बड़े बड़े कारोबारी देश छोड़कर भाग गए। सरकार चादर तानकर सोती रही, लेकिन लुटेरे फुर्र हो गए। बड़े बड़े दरबारी और वजीर राजा की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे, राजा की शान में वीर रस सुनाते रहे, लेकिन भरे दरबार में सबके सामने किसी ने राजा की पगड़ी उसके सिर से उड़ा दी और किसी को भनक भी नहीं लगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के ही एक नेता की याचिका पर सीबीआई और आरबीआई से सवाल कर दिया है। बाकायदा किंगफिशर और यस बैंक जैसे कई घोटालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों की मिली भगत पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। अदालत ने आरबीआई के साथ ही साथ सीबीआई से इस मामले पर जवाब देने को कहा है। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और एडवोकेट सत्या सबरवाल की तरफ से ये याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि बीते 2 सालों के दौरान आरबीआई और दूसरी एजेंसियों ने कई बैंक फ्रॉड का पता लगाया। लेकिन सवाल है कि इतने चाक चौबंद सिस्टम के रहते हुए भी आखिर ये घपले कैसे हो गए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निवेशकों, स्टेक होल्डर्स और खाता धारकों के हितों की रक्षा करने में आरबीआई नाकाम साबित हुआ है। याचिका में कहा गया है कि इन घोटालों की वजह से लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से डगमगा गया है। रिजर्व बैंक हर तरह से इन घपलों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। याचिका में बैंक अफसरों की घपलेबाजी से मिली भगत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग याचिका में की गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिन घोटालों की जांच करवाने की मांग की है, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किंगफिशर, यूपी प्राइवेट शुगर ऑर्गेनाइजेशन, नीरव मोदी का घोटाला यानी पंजाब नेशनल बैंक, पीएमसी बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे और भी कई बैंकों से जुड़े घोटालों की जांच कराने की मांग की गई है।
स्वामी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस बी.आर. गवई और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि वो जनहित याचिका में बताए गए घोटालों की जांच करेगी। अदालत ने आरबीआई के साथ साथ सीबीआई को भी नोटिस देकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। यानी सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहे हैं कि आरबीआई की मिली भगत से ही बैंक घोटाले हो रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा किया। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, लेकिन बीजेपी और खुद मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इतना सवाल तो विपक्ष भी नहीं उठाता जितना सवाल बीजेपी के स्वामी जी उठा रहे हैं। चीन से लेकर लद्दाख तक और अमेरिका से लेकर विदेश मंत्रालय पर अगर कोई सवाल उठाता है, उसमें सबसे पहला नाम बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी का है। वाकई स्वामी जी ने मोदी सरकार को कायदे से लपेट लिया। काश इतना हिम्मत विपक्ष ने दिखाई होती, आज राहुल गांधी पैदल यात्रा में नहीं पड़ते। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।